Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's prepare for JK SSB exams. Our today topic is Border Road Organization and National Highway Authority of India. Firstly, we will discuss about the Border Road Organization. क्या है Border Road Organization? इसकी short form है BRO. क्या है इसकी short form? इसको बोलते हैं BRO, Border Road Organization. अब ये फाउंड कब हुई थी? ये फाउंड हुई थी आपकी 9 मई 1960 में फाउंड हुई थी। और फाउंडर अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फाउंडर कौन है आपके, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर कौन है, वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके फाउंडर। और हेडक्वार्टर इसका जो है वो है न्यू दिल्ली में है। और अगर पूछा जाता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है या इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है या फिर ऑनरशिप किसके पास है इसकी, तो वो क्या आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बॉर्डर के रोड कनेक्टेड करने हैं तो किसके अंडर आएगा, डिफेंस के अंडर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। देन आपका फंक्शंस क्या हैं इसके, जो हमारा ब्रो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इसके फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू डेवलप एंड मेंटेन रोड नेटवर्क्स इन इंडिया। क्या करना है? डेवलप करना है, बनाना है और मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना है? इंडिया के जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं या फिर इंडिया की जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जितने भी रोड लगते हैं या फिर उनको मतलब कनेक्ट करते हैं इंडिया को उसके साथ, उन रोड को क्या करना? बनाना और मेंटेन करना उन रोड को। ठीक है, क्या करना है? जितने भी रोड जो हैं वो कनेक्टेड हैं इंडिया के साथ, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बॉर्डर के साथ हो, या फिर इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करते हो इंडिया के साथ, उन रोड को मेंटेन करना, क्या करना है? बनाना है। देन आपका आता है एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि करंट चेयरमैन कौन है या फिर डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अभी जो हमारे वो हैं डीजी हैं या चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, और ये कब बने थे? ये बने थे 30 सितंबर 2023 में बने हैं ये। और ये हमारे अगर पूछा जाता है ये कौन से नंबर के मतलब डीजी हैं जो ब्रो के, ये हैं आपके 28 नंबर के हैं। ठीक है, अगर इनसे पहले की बात होती है कि इनसे पहले कौन थे, प्रीवियस कौन थे, ये आपके जो एसएससी का एग्ज़ाम है या आपके सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आ सकता है और स्टेट एग्ज़ाम में भी आ सकता है। क्योंकि आपको ये रोड और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के बारे में टॉपिक जो है आपका जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उस पर भी है, और आपका जो इसका रहेगा जो पुलिस का जॉब का रहता है उसमें भी आता है आपको डिफेंस। बाकी जो जितना भी आपका अग्निवीर के एग्ज़ाम रहते हैं या आपके एसएससी के एग्ज़ाम रहते हैं, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, उसमें भी आपका रोड और ट्रांसपोर्टेशन ये सब रहता है, तो उसमें ये सब आ सकता है आपको। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, करंट भी पूछा जा सकता है और प्रीवियस कौन था वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 28 कौन है इसके डीजी? वो है हमारे रघु श्रीनिवासन। और अगर पूछा जाता है प्रीवियस कौन थे, 27 वाले कौन थे इसके डीजी? वो थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और ये कब बने थे? 1 दिसंबर 2020 में बने थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आया है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी है NHAI, नहाई बोलते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन राइज होता है कि जो सेटअप कब हुई है, जो आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो सेटअप कब हुई है? तो वो आपकी हुई थी जो 1995 में हुई थी। कौन से एक्ट के अंडर हुई थी? जो अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1988 एक्ट जो था, कौन था? 1988 एक्ट था। कंफ्यूज नहीं होना, हुई कब थी? 1995 में हुई थी। कौन से एक्ट के अंडर हुई थी? जो 1988 एक्ट था उसके अंडर हुई थी। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? वो थे आपके जोगेंद्र नरेन, और ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, कौन थे ये? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे यूपी से। ठीक है, यूपी कैडर से थे ये। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेशन। सेम क्वेश्चन फॉर्मेशन वाला आ गया, 1995 में हुई एक्ट का भी बता दिया आपको मैंने। फिर आता है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर एग्ज़ाम में आपको इसका वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है द्वारका है, तो आप द्वारका पे, दिल्ली नहीं है द्वारका है और जगह का नाम दिया है, तो आप द्वारका पे ट्रिक कर लीजिए। और अगर वहाँ पे ऑप्शन में दिल्ली है या मुंबई है फिर उसके बाद अलग अलग है JNK है, तो आपको क्या करना है? दिल्ली पे
वहाँ पे क्लिक करना है। ये राइट आंसर आपका रहेगा, दिल्ली रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, या इसकी जो मिनिस्ट्री कौन सी है, पेरेंट मिनिस्ट्री बोल सकते हो आप, कौन सी है या कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके अंडर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके फंक्शन क्या क्या है, अभी जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नहाई है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या काम करती है ये। पहला फंक्शन इसका रहेगा डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग नेशनल हाईवे अक्रॉस द कंट्री। क्या करना है, जो कंट्री के बाहर भी और कंट्री में भी क्या करती है ये, रोड वगैरह जो होंगे, नेशनल हाईवे होंगे, उनको बनाएगी, ठीक है, और मेंटेन करेगी, और क्या करेगी, उसको मैनेज करेगी, ठीक है। जैसे उस पर ये टोल प्लाज़ा वगैरह लगाना है, ये सब चीज़ें, या फिर उस पर आप देखते हो जैसे वहाँ पे डायरेक्शन वगैरह लिखी होती है कि ये रोड कहाँ गया कहाँ नहीं, वो ये सब करते हैं, ठीक है। सेकंड है कलेक्टिंग टोल्स ऑन नेशनल हाईवे। क्या करते हैं, टोल प्लाज़ा पे जो टोल होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, फ़ीस कलेक्ट करते हैं जो व्हीकल्स होती है उनसे। थर्ड आपका आ जाता है डेवलप एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी। क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी को एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। क्या करते हैं, एक तो डेवलप करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, मतलब बताते हैं कि कैसे हम कहाँ पे रोड बनेगा, कहाँ कहाँ से बन सकता है, डायरेक्शन वगैरह, या फिर जैसे होता है ना ये पहाड़ वगैरह तोड़ के फिर रोड निकालते हैं, वो ये सब आपस में मतलब सजेशन वगैरह देते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं। और अगर मोटो की बात होती है कि इसका मोटो क्या है, इसका या फिर मोटो बोलेंगे, या फिर पूछा जाता है कि जो नहाई का स्लोगन है वो क्या है, नारा क्या है इसका, वो क्या है, बिल्डिंग अ नेशन नॉट जस्ट रोड। मतलब राष्ट्र को बना रहे हैं, ना कि सिर्फ रोड को, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग अ नेशन, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, बिल्डिंग अ नेशन नॉट जस्ट रोड, मतलब राष्ट्र को बना रहे हैं वो लोग, हम लोग राष्ट्र को बनाते हैं, ना कि सिर्फ रोड्स को बनाती हैं। फिर उसके बाद है करंट चेयरमैन कौन है, ठीक है, जो हमारा नहाई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके जो करंट चेयरमैन, अभी के चेयरमैन कौन है, वो कौन है, श्री संतोष कुमार यादव। ये भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, और ये कब से है, 2 जनवरी 2023 से ये हैं, संतोष कुमार यादव जी जो हैं ये चेयरमैन हैं। और अगर करंट मिनिस्टर पूछा जाता है कौन है नहाई का एग्ज़ाम में आपको, तो वो कौन है, नितिन गडकरी हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये क्या करते हैं, इधर लिखा भी है मैंने, ही इज़ करंटली असिस्टेड बाय, इनको असिस्ट कौन करता है। या फिर आपको पूछा जाता है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वो कौन है, तो वो कौन है आपके वीके सिंह। यही असिस्ट करते हैं किनको, नितिन गडकरी जी को यही असिस्ट करते हैं। सो दिस वाज टुडे टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो भी अच्छी जा रही हो। जो बच्चे पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे हैं CHSL की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जब आप अपना 100% दे रहे हैं तो गॉड भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा रहेगा, जल्दी सब लोगों की जॉब लगेगी। तब तक अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना होप नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए आपको होप नहीं छोड़नी है, अपना बेस्ट देना है। आगे से रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।